राधे राधे दोस्तों। तो सभी लोगों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है बसंत पंचमी और मैं नहा धो करके ये पीला वस्त्र पहन के हो गई हूँ तैयार, क्योंकि हम लोगों के बचपन से यही चीज़ सिखाया गया है कि बसंत पंचमी के दिन पीला ज़रूर पहनना चाहिए। तो मैं अब ये बनाने के बाद मैं बना रही हूँ पकौड़ियाँ और पूड़ी। उसके बाद मंदिर में चढ़ाऊँगी और मंदिर के लिए भी मैं प्लेट रेडी कर रही हूँ। फ्रूट्स हो गए, पीली रुमाल हो गई और आपके लड्डू मंगा रखे मैंने, लड्डू हो गया है और फ्रूट्स हो गए हैं। ये मैं सब मंदिर में भी पूजा करूँगी माँ सरस्वती की, क्योंकि आज बसंत पंचमी है। तो आज बसंत पंचमी में माँ सरस्वती की पूजा होती है। और हमारे वहाँ पे जब हम छोटे छोटे थे बचपन में, तब से लेके अभी तक ये प्रथा है कि पीला तो कुछ भी पहनो मगर पीली रुमाल ज़रूर घर में मम्मी पापा देते हैं। तो हमारे माता पिता भी हमें सब भाई बहनों को एक एक पीली रुमाल देते थे। तो मेरा भी वही है, मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा एक एक पीली रुमाल देती हूँ। और सारे बच्चे बाहर हैं मगर फिर भी मैंने उनके लिए मंगा के रखी है। तो जब भी जाऊँगी उनके पास तो उनको रुमाल दूँगी। और मेरे वेदू, मिस यू। वेदू को मैं बहुत मिस कर रही हूँ और बहुत जल्दी आती हूँ तुम्हारे पास। और गाइस ये देखिए कैसे मैं पकौड़ियाँ बना रही हूँ। देखिए मेरी पकौड़ियाँ बन रही हैं। हालांकि मुझे खानी नहीं है मगर मैं त्यौहार ज़रूर बनाती हूँ। और हस्बैंड खाएंगे और हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं पांडे जी, वो खाएंगे, है ना। और भगवान जी खाएंगे, माँ सरस्वती माता खाएगी और पूड़ियाँ भी बनेंगी। अभी पूड़ी का आटा करके रखा है और अभी मैं बना देती हूँ, फिर थोड़ा पांडे जी बनाएंगे। मुझे गैस में नहीं रहना है ज़्यादा, इसकी बहुत ज़्यादा गैस लगती है। फिर अभी मैं जाऊँगी पूजा करने और फिर आपसे बात करती हूँ थोड़ी देर में। तो दोस्तों ये मेरी पूजा की थाली रेडी हो गई है। माता रानी का भोग लगाने जा रही हूँ। सरस्वती माता की जय। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया, मैंने माता रानी का भोग लगाया। जैसा कि आज बसंत पंचमी है और मैं पूजा पाठ कर चुकी हूँ, मैंने भोग भी लगा दिया है। तो मेरी अपनी आज की पीढ़ी से हाथ जोड़ के विनती है
कि जो हमारी ये संस्कृति है धीरे धीरे लोप होती जा रही है। तो प्लीज़ हम लोग सनातनी लोग हैं, हमारे सनातन धर्म हैं, और हम देखिए अब जो सतयुग की चीज़ें थी कलयुग में धीरे धीरे वो ख़त्म होते जा रही हैं। मगर मुझे इस बात की खुशी भी है कि अब देखो सारी चीज़ें फिर से लौट के आ रही हैं। तो मेरे आप लोगों से भी प्रार्थना है कि आप जहाँ भी हैं, आप भारत में हैं, भारत से बाहर हैं, आप पहाड़ में हैं, आप बाहर कहीं भी हैं, तो आप एक छोटी सी थोड़ी सी अपना त्यौहार मनाने के लिए सुबह अपना नहा धो करके पीला वस्त्र पहन करके और थोड़ा सा पूड़ी पकौड़ी का भोग माता रानी सरस्वती को लगा सकते हैं। और एक पीला वस्त्र, थोड़े केले, लड्डू, आपसे जो होता है आपके सुविधा अनुसार, मगर अपनी संस्कृति को ना भूलें, अपने बार त्योहारों को ना भूलें और ऐसे ही मनाते चले आएँ जैसे कि मनाते थे पुराने लोग हमारे। हम लोगों को देखिए कि हमने भी हमारे माता पिता ने जो चीज़ हमें सिखाई थी, जो हमें संस्कार दिए थे, हमने आज तक भी उन संस्कारों को अपने जीवित रखा हुआ है। हमारे माता पिता जहाँ तक होश हमने संभाला होगा, याद है कि हमें त्यौहार जो भी होते थे, बसंत पंचमी, मकर संक्रांति, जो भी दिवाली, जो त्यौहार आता था, तो सुबह सुबह उठ के रात से ही बोलते थे कि बच्चों सुबह जल्दी नहाना है और आज बसंत पंचमी होती है तो पीला वस्त्र पहनना है अपना। और सबके लिए रुमालें आ जाती थी, सबको एक एक रुमाल दी जाती थी, हम पीले वस्त्र पहनते थे, पूजा पाठ करते थे, भोग लगता था और इतना ज़्यादा हम लोगों को क्रेज़ रहता था त्यौहार का। हम कितने दिन पहले से हमें होता था अब ये त्यौहार आने वाला है। तो आज के टाइम पे मैं देख रही हूँ किसी को ध्यान ही नहीं रहता है। आज बसंत पंचमी है तो किसी को अभी तक भी पता नहीं होगा, अब पता चलेगा। ये तो अब सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है तो बहुत सारी चीज़ें पहले पता लग जाती है। तो मेरी अपने बच्चों से रिक्वेस्ट है, सब लोगों से, कि अपने बार त्योहारों को ना भूलें, जितना आपसे संभव हो सकता है आप करें और पूजा पाठ करें, अपने पीला वस्त्र पहनें, अपने त्योहारों को मनाएं बहुत अच्छे ढंग से। आपने देखा होगा कि बाहर से जो फॉरेनर लोग हैं उनको देखो हमारे सनातनी धर्म को अपना रहे हैं। वो साड़ियाँ पहन के देखा होगा आपने, जो अंग्रेज आती हैं, पूजा पाठ करना, गंगा स्नान करना, वो लोग अपना रहे हैं। तो हमारे हिंदू धर्म जो है, इस धर्म में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी सब लोगों को पसंद आती हैं। तो क्यों ना हम अपने इस सनातन धर्म को आगे ले जाएं, इसकी बाढ़ में बहते चले जाएं और सब लोग ऐसा करें। कुछ नहीं होता, थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए अपना काम धाम छोड़कर थोड़ा अपने बार त्योहारों को और अपने इष्ट देवताओं को टाइम निकालना चाहिए। और इस दौड़ भाग की ज़िंदगी में दौड़ा भागी, इधर उधर, कमाना, पैसा कमाना, भागना, नौकरी करना, इन सब से थोड़ा सा हटकर 10 मिनट सुकून मिलेगा अगर इन चीज़ों में आप अपना ध्यान लगाते हैं तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। मैं अभी भी देखिए, आप अपने बच्चों को बाहर भी हैं तो मैं उनको फ़ोन करके मैंने पहले ही बोल दिया है कि पीले रुमाले ला के रख देना, सुबह पूजा पाठ करना, पहले भोग लगाना, उसके बाद ही खाना खाना। तो आई होप सब लोगों को भी समझ आया होगा। वैसे तो सब लोग बहुत समझदार है, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मेरे मन में विचार आया, मैंने बोल दिया। तो आप लोगों को मेरे विचार कैसे लगे? अच्छे लगे होंगे तो कमेंट करना, अच्छे नहीं लगे होंगे तो फिर आपकी मर्ज़ी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और सबको एक बार फिर से बसंत पंचमी की बहुत शुभकामनाएं। पीले वस्त्र पहनिए, मैंने भी पहना हुआ है, देखिए पीला सूट पहना हुआ है। तो आप लोग भी आज पीला वस्त्र पहनिए और बहुत धूमधाम से बसंत पंचमी मनाइए। ओके, राधे राधे। एक बार सब बोलिए जय श्री राम।